गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने टोटल काफ़ी टॉपिक पर बात कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने सेट्स क्लास 11 की मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ओके स्टूडेंट, किस पर बात करने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। स्टूडेंट सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन आपकी ड्यूटी है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करना है। मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम कितनी बार रिपीट करना है? 3 टाइम्स। एक टॉपिक एट ए टाइम मिनिमम कितनी बार रिपीट करना है? मिनिमम 3 टाइम्स। और मैक्सिमम कितनी बार रिपीट करना है? स्टूडेंट मैक्सिमम हैज नो लिमिट। मैक्सिमम हैज नो लिमिट। जितनी बार भी रिपीट करते जाओगे आप, करते जाओगे आप, करते जाओगे आप, उतनी अच्छी बात होगी। एकदम रट जाना चाहिए सब कुछ। बार बार रिपीट करने से स्पीड भी अच्छी होती जाती है, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छा होता जाता है, और हमारी जो कैपेसिटी है वो औरों के कंपैरिजन में, जो हमारी एक्यूरेसी है वो औरों के कंपैरिजन में अच्छी होती जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, बार बार रिपीट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट पर हम बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट पर हम बात कर रहे हैं। इफ U इज एन यूनिवर्सल सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। करें यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री की बात तभी होगी जब U डिफाइंड हो, नहीं तो बात ही नहीं होगी। U डिफाइंड होगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री की बात होगी। तो स्टूडेंट आप देखो, U हमने डिफाइन कर लिया है, एंड अ सेट A हैविंग एलिमेंट, अ सेट A हैविंग एलिमेंट 2 4 6 8 एंड 10। स्टूडेंट अ सेट A हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। तो देन करें स्टूडेंट, देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा स्टूडेंट? उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं, उसी को हम ए टू द पावर सी से भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब नोटेशन है ए कॉम्प्लीमेंट के। ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ए टू द पावर सी से भी डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट U माइनस ए। अगर हम U से ए को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा। तो आप देखो U से A को स्टूडेंट माइनस करना है, तो माइनस कर दो आप। आपको पता है नहीं इसमें से इसके कौन से माइनस होंगे? जो कॉमन होंगे। तो कॉमन वाले माइनस कर दें तो कौन कौन से बच गए? 1 3 5 7 एंड 9। ओके स्टूडेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ध्यान दो आप स्टूडेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ये होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सेट हैं। स्टूडेंट दो सेट तभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब दोनों का हम यूनियन लें, तो क्या आ जाए? U। ओके स्टूडेंट, क्या आ जाए? दो सेट एक दूसरे के तभी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब हम दोनों का यूनियन लें, तो क्या आ जाए? U आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए। तो ये स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया? U माइनस ए से फाइंड किया। तो आप देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट्री है स्टूडेंट, हम इसको नॉट ए भी बोलते हैं कि ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? नॉट ए। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉट ए भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल सेट क्या है। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड बात हमने कर ली है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट से रिलेटेड बात हमने कर ली है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट हमने पहले बात कर ली थी, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है अभी बात कर ली। स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री की मीनिंग क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस ए। ओके स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस ए। स्टूडेंट हम सेकेंड सेट पर बात करने जा रहे हैं। सेकेंड सेट पर बात करने जा रहे हैं हम। नाइन्थ में ही हम बात करने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? डिसजॉइंट सेट्स की हम बात करने जा रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या है। डिसजॉइंट सेट्स कह रहे हैं कि टू सेट्स A and B, two sets A and B are called disjoint sets, are called disjoint sets। स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम इसको? डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। कह रहे हैं कि टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। कह रहे हैं कि इफ
ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करें और क्या आ जाए, नल। ओके स्टूडेंट, करें कि दो सेट्स तभी डिसजॉइंट होंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। फॉर एग्जांपल अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 3 5 एंड सेकेंड सेट बी हैविंग एलिमेंट 2 4 2 4 6। तो स्टूडेंट सिंस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी कैसे सेट्स हैं स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि डिसजॉइंट, दो सेट तभी डिसजॉइंट होंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। अगर कोई कॉमन आ जाता है एलिमेंट तो हम उन सेट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट। अदरवाइज कह रहे हैं कि अदरवाइज ए एंड बी आर कॉल्ड नॉन डिसजॉइंट सेट्स। स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तब तो डिसजॉइंट, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट्स। ओके स्टूडेंट, तो हमने 9th नंबर पर अभी बात कर लिया। 9th नंबर पे क्या बात किया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बाद हमने देखा डिसजॉइंट सेट्स क्या है। ओके स्टूडेंट, ये है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 से रिलेटेड हमने बात कर ली कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है। स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट पर हमने बात कर ली। एंड अब हम देखने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। टॉपिक नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। टॉपिक नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेन डायग्राम। स्टूडेंट वेन डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम में हमें क्या करना है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करनी है, पिक्चर के फॉर्म में हमें। स्टूडेंट अभी जो हमने देखा, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, और कह रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या है। अब इसी बात को हम पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर में ये बात हमें समझनी है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में हम स्टूडेंट क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हम देखने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, वेन डायग्राम फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। रेक्टेंगल किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। ओके, उसके बाद हमें ये टू सेट्स जो हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो टू सेट्स हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो ये है ए और ये है बी। स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है। स्टूडेंट ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे टू सेट्स हैं ए एंड बी, उनको हमने ए एंड बी को हमने सर्कल से प्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट आप देखो, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद हम सेट को दो सर्कल से प्रेजेंट करेंगे। आप देखो, ए को हमने एक सर्कल से प्रेजेंट कर दिया, बी को दूसरे सर्कल से। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। अब हमें डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट आप देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या था, यूनियन को याद रखो आप। यूनियन में क्या बताया था मैंने आपको, ए का कंप्लीट, कैसे बताया था, ए का कंप्लीट एंड बी का रिमेनिंग। ओके स्टूडेंट, ए का कंप्लीट, तो चलो आप ए का कंप्लीट हमने कलर कर लिया। यूनियन की जो मीनिंग थे स्टूडेंट वही हमें डायग्राम में प्रेजेंट करना है। यूनियन बेसिकली हमने कैसे फाइंड किया था ऑपरेशन में, पहले ए का कंप्लीट हमने नोट कर लिया था, वो हमने ए का कंप्लीट नोट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, उसके बाद हमने बी का रिमेनिंग लिया था। तो ये लो आप, बी का रिमेनिंग भी हमने कलर कर लिया, बी का हमने रिमेनिंग भी कलर कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हमने क्लियरली फाइंड कर लिया है। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हमने क्लियरली फाइंड कर लिया है। यूनियन की अप्रोच से हमने ये डायग्राम डेवलप किया स्टूडेंट। तो ये ए यूनियन बी का डायग्राम है। नेक्स्ट सेकंड हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है स्टूडेंट।
ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप देखो क्या फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल। स्टूडेंट क्या फॉर्म करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल, जो कि किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को यू से प्रेजेंट कर दिया। और ये जो सेट हैं ए एंड बी, इनको हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये है ए और ये है बी। स्टूडेंट ये क्या है, ये है ए और वो है बी। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट आप देखो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों का कॉमन। तो पहले हम एक को कंप्लीट कलर कर दिए। स्टूडेंट क्या किया हमने, एक को कंप्लीट कलर कर दिया, एक को कंप्लीट कर लिया और दूसरे को भी कंप्लीट कलर कर दिया, दूसरे को भी कंप्लीट कलर कर दिया। स्टूडेंट दूसरे को भी कंप्लीट कलर कर दिया और यहाँ डायग्राम से बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, जिसका इंटरसेक्शन लेना है, कह रहे हैं कि ए को कंप्लीट कलर कर दिया, बी को भी कंप्लीट कलर कर दिया। ये दोनों ही लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बेसिकली स्टूडेंट इंटरसेक्ट वर्ड से बना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट वर्ड से बना है इंटरसेक्शन। तो अब सामने दिख रहा है कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट यहां पर हम बताएंगे कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, जहां पर कुछ ऐसी लाइनें इंटरसेक्शन टाइप की लाइन आ रही है। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन का पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला पोर्शन। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन की क्या मीनिंग होती है, कॉमन। तो दोनों का जो कॉमन रीजन ये है, कॉमन रीजन दोनों का स्टूडेंट ये है। तो स्टूडेंट वेन डायग्राम से रिलेटेड अभी अभी हमने दो डायग्राम देख लिए हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड हमने दो डायग्राम पे बात कर ली है, एक यूनियन एंड सेकेंड हमने बात कर लिया स्टूडेंट इंटरसेक्शन पर। यूनियन पर बात कर ली हमने, इंटरसेक्शन पर। यूनियन का वेन डायग्राम कैसे पॉइंट किया, ए का कंप्लीट कलर कर लिया एंड बी का रिमेनिंग। इंटरसेक्शन का दोनों को हमने कंप्लीट कलर किया, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट हमें देखना है ए माइनस बी का और बी माइनस ए का, ए माइनस बी और बी माइनस ए का वेन डायग्राम देखना है स्टूडेंट। तो कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट ये किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। ये है सेट ए और ये है सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। स्टूडेंट ए माइनस बी, ए से बी का कॉमन माइनस कर देते थे, तो अभी अभी पता चला कॉमन तो ये है, तो ठीक है उसको माइनस कर दिया ए से। स्टूडेंट इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम रख दिया हमने ए माइनस बी। स्टूडेंट ये क्या है, ए माइनस बी, ए से कॉमन माइनस कर दिया तो ए माइनस बी। और अगर हम बी से कॉमन माइनस कर दें तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बी से कॉमन हटा दें तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे बी माइनस ए से कॉमन हटा दिया तो ए माइनस बी, बी से कॉमन हटा दिया तो बी माइनस ए। और स्टूडेंट अगर हम दोनों की एक साथ बात करें तो इसी को हम बोलते थे सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी। अलग अलग बात करेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस ए, और दोनों को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो स्टूडेंट इसी का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी का नाम क्या है, बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का डायग्राम कंप्लीट होगा, ए माइनस बी केवल ये पोर्शन होगा, बी माइनस ए केवल ये पोर्शन होगा। अगर हम दोनों की बात करें कंबाइन करके तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, क्लियर है आपको, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और अगर हम कंबाइन करके बात करें तो ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, अब हम फोर्थ नंबर पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, स्टूडेंट सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यू को प्रेजेंट करेगा और ये है सेट ए। हमें कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट ए। इसका मतलब स्टूडेंट नॉट ए नहीं आना चाहिए, तो ठीक है ए नहीं आएगा। ये वाला रीजन किसको प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, नॉट ए को, कॉम्प्लीमेंट ए को। ये ए कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट को, ये वाला रीजन ए कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, ये ए है।
ओके स्टूडेंट, क्लियर है? आपको मैंने बताया था कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन कर दें तो यू आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये है ए एंड नॉट ए, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल, डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका वेन डायग्राम क्या होगा? इसका वेन डायग्राम क्या होगा? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे जो यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा, और ये है सेट ए और ये है सेट बी। आप देखो स्टूडेंट, ये दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, डिसजॉइंट हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट, डिसजॉइंट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको दो टॉपिक बता दिए, टॉपिक नंबर 9 एंड टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 9 में मैंने आपको क्या बता दिया? कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है और डिसजॉइंट सेट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स क्या है एंड डिसजॉइंट सेट्स क्या है। और स्टूडेंट इसके बाद मैंने आपको बता दिया टॉपिक नंबर 10, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कैसी कैसी बातें होंगी, वेन डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, एक ऑपरेशन का वेन डायग्राम, पिक्चर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिए अभी। तो आगे भी हम वेन डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, अभी हमने जस्ट बेसिक कंप्लीट की है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें आपको ट्राई करनी। ओके, थैंक यू।